कांग्रेस पार्टी को दरअसल अब ये तय करना पड़ेगा कि सचिन पायलट के नाम पर जो आप वोट बटोरने का काम कर रहे हैं या फिर उनके चेहरे पर लगातार अलग अलग राज्य चुनाव, खुद जो है राजस्थान में जो उनका गृह राज्य है वहाँ पर उनके साथ ना इंसाफी हो रही है, या कि राजस्थान में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और उस राजनीतिक परिस्थिति को वो पूरे ढंग से जो यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। चुनाव में सचिन पायलट के चेहरे का इस्तेमाल फिर से करने की जो खबरें हैं वो शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के चलते खुद सचिन पायलट तो काम करते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। कि इस समय अगर कांग्रेस के जो है भीतर कोई बड़ा नेता है जो अशोक गहलोत को चुनौती दे सकता है, तो वो राजस्थान में सचिन पायलट के ही रूप में है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फाइनली CWC की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। और ऐसे में देखा जाए इस लिस्ट में यही देखने को मिला है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट को भी जगह दी गई है। मालूम हो कि सचिन पायलट को एक वक्त CWC से बाहर कर दिया गया था, लेकिन वापसी उनकी देखने को मिली है और इस वापसी के बाद अटकलें एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं सचिन पायलट को लेकर। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में आज हम सचिन पायलट की भूमिका पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अबरार, जिनसे हम जानेंगे कि सचिन पायलट को लेकर आज जो बड़ी खबर सामने आई, बीते कल ही ऐलान कर दिया गया, लेकिन आज जो खबरें सामने आई हैं वो खबरें यही हैं कि अब कहीं ना कहीं CWC में शामिल हो जाने के बाद सचिन पायलट को एक बड़े पद पर हम देख सकते हैं और इस बड़े पद पर उनकी ताजपोशी 2024 के लोकसभा चुनाव और राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए की जाएगी। तो अबरार, यहाँ पर जो खबर सामने आई है उस पर रुख किया जाए। यहाँ पर यही सुनने को मिला है कि सचिन पायलट की CWC में वापसी तो हो गई, लेकिन अब इंडिया महागठबंधन जो है उसको लेकर यहाँ पर रणनीतियां बनाई जाएंगी, सीट शेयरिंग को लेकर और साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। तो पायलट को लेकर यही कहना है कि CWC में वो शामिल तो हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम में वो शामिल तो हो गए, लेकिन अब इस टीम में शामिल होने के बाद उन्हें किसी अन्य राज्य में प्रभारी नियुक्ति किया जा सकता है या फिर राष्ट्रीय महासचिव बनते हुए देखा जा सकता है। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या सचिन पायलट को अगर बाकी के अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव में प्रभारी नियुक्ति किया जाता है, क्या कोई यहाँ पर प्रॉफिट नजर आता है पायलट की वजह से? क्योंकि हिमाचल में जब विधानसभा चुनाव हुए तब वह ये कहकर आए थे कि आया हूं तो जीत दिलाकर आऊंगा, और वहां पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे और यूपी के विधानसभा चुनाव में भी आगे किए गए। प्रियंका गांधी के साथ वह साथ में नजर आए हैं। ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं? कर्नाटक में जीत हासिल हुई, कर्नाटक में भी सचिन पायलट को भेजा गया, अब यहां पर तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी है। देखिए, सचिन पायलट के चेहरे का इस्तेमाल लगातार जो है कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव में करती रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो। तो ऐसे में फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी वही दाव चल रही है, इसमें कुछ नया नहीं। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी को दरअसल अब ये तय करना पड़ेगा कि सचिन पायलट के नाम पर जो आप वोट बटोरने का काम कर रहे हैं या फिर उनके चेहरे पर लगातार अलग अलग राज्य चुनाव, खुद जो है राजस्थान में जो उनका गृह राज्य है वहाँ पर उनके साथ ना इंसाफी हो रही है या फिर की जा रही है, क्योंकि इतने लंबे समय तक जो है इस पूरे मामले को लटकाए रखे रहना ये कांग्रेस पार्टी हाईकमान का भी एक सकते हैं कि बड़ा फेल्यूर है। क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चुने गए, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि राजस्थान में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और उस राजनीतिक परिस्थिति को वो पूरे ढंग से जो यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, जिसको लेकर के कई जो है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे थे कि क्योंकि जो है मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान की सियासत को बेहतर ढंग से समझते हैं, वहाँ पर वो उस समय भी भेजे गए थे एक टीम के माध्यम से जब राजस्थान में विधायकों की टूट हुई थी। तो ऐसे में एक उम्मीद बड़ी थी, लेकिन उन उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फिरता नजर आया। और अब जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के जो ये कहा जा रहा है कि अब जो है अलग अलग चुनावों में सचिन पायलट के चेहरे का इस्तेमाल फिर से करने की जो खबरें हैं वो शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी
के चलते खुद सचिन पायलट तो काम करते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो 2020 में उनसे वादे किए थे, उन वादों पर वो अभी जो है खड़ी नज़र नहीं आती है, क्योंकि 2020 में भी इसी तरीके की बातों को लेकर सचिन पायलट ने अपनी नाराज़गी को जाहिर किया। वाकई में अबरार, जैसा कि आपने बात रखी है और कहा यही जा रहा है कि नाराज नेताओं को मनाने के लिए अब यहाँ पर ये फैसले लिए गए हैं। शशि थरूर को भी इसमें जगह मिली है, पायलट को भी जगह मिल चुकी है। ऐसे में जो बातें निकलकर सामने आ रही, राष्ट्रीय महासचिव भी उन्हें बनाया जा सकता है। तो छोटा सा सवाल है कि राष्ट्रीय महासचिव अगर उन्हें बनाया जाता है तो सीएम अशोक गहलोत वाकई में उन्हें आगे बढ़ने देंगे? क्योंकि यही कहा जाता है कि अशोक गहलोत तो चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस में वह रहे, लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें दिया जा सकता है। ये काफी लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन जिस तरह से आज जो फैसला आया है, अब यही कहा जा रहा है कि लगता है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए, 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव को रखते हुए अब राष्ट्रीय महासचिव उन्हें बनाया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, सचिन पायलट को चाहे वो राष्ट्रीय महासचिव बनाने की बात हो या फिर अलग कोई बात हो, लेकिन इतना तय है कि राजस्थान की सियासत से अशोक गहलोत यही चाह रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं जो है खात्मा हो जाना चाहिए, यानी कि वो राजस्थान में नज़र नहीं आने चाहिए। क्योंकि इस समय अगर कांग्रेस के जो है भीतर कोई बड़ा नेता है जो अशोक गहलोत को चुनौती दे सकता है, तो वो राजस्थान में सचिन पायलट के ही रूप में है। और अशोक गहलोत ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर उन्हें केंद्र की सियासत में सचिन पायलट को अगर जगह मिल जाती है तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान का रास्ता उनके लिए काफी ज्यादा। आपको क्या लगता है अबरार की लोकसभा चुनाव में विपक्ष की जीत अब पक्की मानी जा सकती है, जिस तरह से कांग्रेस अलग अलग फेरबदल कर रही है? देखिए, लोकसभा चुनाव में फ़िलहाल तो इस समय ऐसा लग रहा है कि 50-50 का मामला है, क्योंकि अभी कई ऐसे मुद्दे आने हैं जिनके इर्द गिर्द राजनीति होगी। कई ऐसे मुद्दे जानबूझ करके जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उठाने का काम करेगी, उस पर राजनीति करने का काम करेगी। तो अभी एक लंबा प्रोसेस है जो चुनावों से पहले हमें देखने को मिलता है, वो सारा खेल अभी बचा हुआ है। कई ऐसे मामले होंगे जिन पर काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को वोट भी मिलेगा, पार्टियों को वोट मिलेगा। तो ऐसे में फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि 2024 का खेल जो है फिलहाल इस समय अगर बात की जाए तो जो एक तरीके से साफ नजर आता है, क्योंकि अभी कई मरहलों से पूरा मामला गुजरना बाकी है। वाकई में देखा जाए तो अभी यहाँ पर जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं, अब देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी आखिरकार सचिन पायलट को कौन सा पद सौंपते हैं। क्योंकि दावे तो ये किए गए हैं कि पायलट ने 75 समर्थकों के लिए टिकट मांगा है, वह टिकट बांटना चाहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद की उन्होंने मांग की है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत सिर्फ अकेले फैसला नहीं लेंगे टिकट बंटवारे पर, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पास सर्वे रिपोर्ट पहुंचेगी इन विधायकों की, और तब जाकर फैसले लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि वक्त के साथ साथ राजस्थान और लोकसभा चुनाव, राजस्थान के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सचिन पायलट को क्या कुछ अहम भूमिका दी जाएगी, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट कि किस तरीके से सचिन पायलट बीजेपी को एक बड़ी चुनौती देते हुए देखे गए हैं। देश में जो हाल है, सब अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मणिपुर में जो हाल है, सैकड़ों लोग मर गए, वहां पर दंगे चल रहे हैं, पूरा सिस्टम वहां पर फौज को दे रखा है, लेकिन भाजपा के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। मैंने खुली मांग रखी है, अगर जो व्यवस्था चल नहीं रही, जो सरकार काम नहीं की, सरकार का नामो निशान नहीं है, हिंसा हो रही है, कोई जवाबदेही नहीं। आप जाके किसी भाजपा के बड़े नेता से पूछ लो कि मणिपुर की स्थिति में आपका क्या रुख है, कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसलिए लोगों को, हमारे विरोधी साथियों को भी हम लोगों को कटघरे करना हमारी जिम्मेदारी है। और रंधावा जी और हमारे दोनों सहप्रभारी कुछ महीनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी को लगभग 3 साल हो गए अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए। सरकार हमारी है, तंत्र हमारे साथ है, हम लोगों ने काम किया है, जनता के बीच पे जाकर हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन आप में से काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने तब भी काम किया जब विपक्ष में थे। विपक्ष में तो जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी हमारे साथियों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोहा लिया और हम लोगों ने सरकार का निर्माण किया। वही उतनी ताकत से आप सब लोगों को दोबारा मेहनत करनी है ताकि 2023 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत सके। 31 जुलाई को वोटर लिस्ट का काम खत्म हो जाएगा। इन 2 हफ्तों में मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर वोटर लिस्ट लोग रिव्यू कराएं, बीएलओ की बात करी, प्रतिनिधि कौन है, जो छूट गया है उसका नाम जुड़वाने का काम करें, जो फर्जी मतदाता हैं उनका नाम निकलवाने का काम करें।
ये काम 31 जुलाई के बाद नहीं होगा। इन 2 हफ्तों में अपनी जिम्मेदारी समझकर बिना किसी आदेश के हमारा विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री क्या बोलता क्या नहीं बोलता छोड़ दो, आप सब लोगों को जाकर पहल कर प्रशासन से बात करने के बाद वोटर लिस्ट में छटनी करवाना, जो फर्जी मतदाता हैं कहीं 2-2 नाम हुए, उन सब कामों को आप लोगों को करना पड़ेगा। हमारी पार्टी में चुनाव हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब निर्वाचित अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बने, और ये कोई छिपाने की बात नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी में चुनाव हुआ या मतपेटी हुई, हम लोगों ने वोट डाला, और एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्वाचित अध्यक्ष जहां चुनाव हुआ हो, और एक ऐसा व्यक्ति वो अध्यक्ष इसलिए नहीं बने कि वो दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने अध्यक्ष का अपना पर्चा भरा और 55 साल तक सैकड़ों बार वो विधानसभा, लोकसभा के चुनाव लड़े, जीते, मंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। एक 55 साल का इलेक्टोरल राजनीति का उनका इतिहास रहा, और वो चुनाव लड़े शशि थरूर के खिलाफ, थरूर साहब ने पर्चा भरा। ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां पर ऐसा होता हो? मैं पूछना चाहता हूं, नड्डा जी अध्यक्ष बने, किसने वोट डाला नड्डा जी को? किसकी सहमति से बने? कब पर्चा भरा? कब चुनाव हुआ? बंद कमरे में 6 लोग बैठ के निर्णय लेते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में कोई कितना भी उंगली उठाए, लेकिन एक लोकतंत्र जिंदा है। हमारे हर राज्य की राजधानी में मतपेटी लगी, हमने वोट डाला, कुछ वोट शशि थरूर जी को मिले, लेकिन भारी बहुमत से खड़गे साहब चुनाव जीते। और आज मुझे फख्र इस बात का है कि एक दलित समुदाय में पैदा होने वाला व्यक्ति आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्वाचित अध्यक्ष है। इस बात को मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं चाहता हूं इस बात को आप लोग क्षेत्र में जाकर बोलो। हमें फख्र होना चाहिए कि हमारी पार्टी में चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद एक व्यक्ति को हमने जिम्मेदारी दी है, और उनका आदेश है जो आज हम सब लोग बैठकर आपके बीच में अपनी पार्टी की जीत की आपसे गुजारिश कर रहे हैं। ये कार्यशाला मैं समझता हूं तब सार्थक होगी जब हम लोग, क्योंकि समय कम बचा है, हम लोग इस बात में, और ये मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं करी आप सब लोगों के लिए, लेकिन मेरा तो रंधावा जी आपसे और अध्यक्ष जी आपसे निवेदन है कि हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, इनको अपने आईडी कार्ड दे दिया, पद संगठन का है, सरकार हमारी, तो इनके जिले में जो प्रभारी मंत्री है वो जिले का मंत्री होगा, हर जिले मंत्री नहीं है, प्रभारी मंत्री होगा। अगर वो प्रभारी मंत्री और हमारे मंत्री आप सब लोगों को वीआईपी ट्रीट करें, एक बार बिठा के प्रशासन के साथ, कलेक्टर के साथ, इसमें कोई खर्चा नहीं, इसमें कोई खर्चा नहीं, जो जिस जिले का प्रभारी है वहां बैठे, मीटिंग में आप लोगों को बुलाए, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर बैठे हों और संवाद करें। और आपने, हमने क्या बात करनी है? हमने तो हमारे जो वहाँ के लोकल काम है, कोई जरूरतमंद ट्रांसफर पोस्टिंग की बात है, और प्रशासन के सामने अगर हमारे ब्लॉक अध्यक्षों को हम लोग वो तरजीह और वो तवज्जो देते हैं, तो हमारा तो ये तो मोदी जी का चिपकन हमारा तो 58 का छात्र खुल जाएगा। ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन ये काम ही मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री के साथ साथ रंधावा जी और डोटासरा जी को करना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। और 4 महीने, और ऐसा नहीं है जो मंत्री भी है वो भी तो कहीं से विधायक बन के आया है, उनके भी तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इसलिए ये दौरे करना, दौरे में सिर्फ हम लोग प्रशासन तक अपने आप को सीमित रखें, उसका लाभ नहीं मिलेगा। हमें पार्टी के वर्कर्स को, इकाई के अध्यक्ष को, जिला अध्यक्ष को, ब्लॉक अध्यक्ष को, और आप लोग भी अध्यक्ष बनने के बाद, जैसा डोटासरा जी ने कहा, तुरंत प्रभाव से अपनी कार्य समिति बना लीजिए, आपकी कमेटी बन जाएगी, आप लोगों को भी काम करने में आसानी मिलेगी। और ये पूरा जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, हमारे पास कहने करने को बहुत कुछ है, हमारी सरकार दोबारा बन सकती है, लेकिन तभी बनेगी जब आप जितने हमारे 400 ब्लॉक अध्यक्ष जिनकर रहे हो, आप सब लोग मन बना लो। और देखो, हम सब लोग जो कथित रूप से नेता हैं, हम यहाँ थोड़ा बहुत कोना कानी करते रहेंगे और ये चलता राजनीति में, लेकिन मुद्दे, सिद्धांत, जनता की आवाज़ हम सब पहले भी उठाते रहे हैं, आप लोग भी उठाओ। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इस कांग्रेस के तिरंगे के प्रति, और कांग्रेस के सिद्धांतों को, कांग्रेस के नेतृत्व को, और राहुल गांधी जी के साथ जो साजिशपूर्ण कार्रवाई हो रही है, 140 साल में इस कानून के तहत कभी किसी को 2 साल सजा नहीं मिली। डेफेमेशन के केस में पहली बार किसी को 2 साल की सजा, सदस्यता समाप्त, और लगातार कोर्ट से हमारे को राहत नहीं मिल रही। तो ये अपने आप तो हो नहीं रहा,
अब क्योंकि न्यायपालिका का मामला है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि कौन ताकतें हैं जो इसको अंजाम देने में लगी हुई है। तो जब वो साहस से हमारे बीच लड़ रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ताकतों मुकाबला कर रहे हैं, और सांप्रदायिक ताकतों को जवाब देने के लिए भी अध्यक्ष जी ने कमी नहीं छोड़ी है। टोटा सर जी ने हमेशा उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप सब लोग अगर मिलकर आज संकल्प लेकर जाओगे, और हम सब लोग भी, हम भी सिर्फ यहाँ जयपुर में भाषण देने से सरकार नहीं पड़ेगी, हम सब भी जिलों में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे, और वो जमीन आपको तैयार करनी है। तो मैं इस मौके पर दोबारा धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी जानते हो, राजस्थान के अंदर बहुत लंबे समय के बाद हमारे यहाँ पर परिसीमन हुआ है। हमने नई पंचायतें बनाई हैं, पंचायत समितियाँ बनी हैं, नए जिले बन गए हैं। इसलिए लोगों को एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस की जो सोच है वो गवर्नेंस की सोच है, आम आदमी के प्रति हमारा समर्पण है, और जो हमने मैनिफेस्टो में बातें रखी थी उनको पूरी तरह हम लोग लागू कर रहे हैं। मोहन प्रकाश जी यहाँ बैठे हैं, मोहन प्रकाश जी के भाषण की तारीफ आज मुख्यमंत्री जी ने करी है। मैं तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो बातें दिल्ली में बोली थी उसका असर आज जयपुर में भाषण में देखने को मिला। मोहन प्रकाश जी बहुत कड़क बोलते हैं, हम ये बख्शते किसी को नहीं, इसलिए इन्होंने विभाग की अपनी बात को रखा। दिल्ली में भी, यहाँ पर भी पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी मुझे रखी है, और राजस्थान को भलीभांति जानते हैं। तो हम सब लोग, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 3-4 महीने में जो कुछ हमारे गैप्स रह गए हैं, जहाँ पे हमारी कमियां हैं, उसको पूरा करें। सरकार और संगठन मिलकर काम करें, और आप सब लोग भी खुले मन से जो भी कहना हो अपना नावत जी को, अध्यक्ष जी को बोले। हम सब 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, जहाँ बुलाओगे वहाँ पे बैठेंगे, बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, और तभी माहौल खड़ा। भारतीय जनता पार्टी के पास बेचने को कुछ नहीं है। वो तो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे फंसा के मेरी झोली में गिर जाए, और ये होने वाला नहीं है। जो हाल हिमाचल में हुआ, जो हाल कर्नाटक में हुआ, और सुन लो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भाजपा भी मानती है कि हमारी पार नहीं पड़ेगी। अब रहेगा राजस्थान। राजस्थान में अगर हम दोबारा सरकार बनाते हैं तो 2024 में पूरा डब्बा गोल हो जाएगा बीजेपी का। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पूरे देश में क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और राजस्थान में क्योंकि पिछले 25-30 सालों से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, इसलिए लोग मानते हैं कि यहाँ भाजपा जीत सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर सर फुटबॉल चल रही है, उसकी कल्पना आप लोगों को नहीं है। इसलिए हमें इसी समय पर उनको घेरना पड़ेगा, उनको सवाल पूछने पड़ेंगे। 25 सांसद क्या कर रहे हैं? अब रोज कभी राजनाथ सिंह, कभी नितिन गडकरी, कभी नड्डा जी, कभी अमित शाह जी, कभी प्रधानमंत्री जी सांस ही नहीं ले रहे। अरे मैंने कहा अगर इतना तुम्हें अपने पर विश्वास था तो आए दिन सारे मंत्री दिल्ली से क्यों आते हैं? यहाँ के नेताओं को कोई नहीं पूछता भाई, यहाँ की कोई मीटिंग नहीं होती। तो हमने कहा हम तो खुद ही काफी हैं, और जब जरूरत पड़ेगी, जैसा अभी कहा गया, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब यहाँ पर आएंगे, आपके बीच में रहेंगे। लेकिन आप लोग हमारी ताकत हो। और आज मुझे इस मौके पर नावत जी ने, टोटा जी ने निमंत्रित किया, मुझे अपनी बात बोलने का मौका मिला, और मैं आप लोगों को पुनः आश्वस्त करता हूँ कि आप अगर एकजुटता से काम करोगे, तेरा मेरा छोड़कर काम करोगे, तो निश्चित रूप से हम इतिहास रचेंगे, और दिसंबर के महीने में सरकार कांग्रेस पार्टी को बनाएंगे। आपने देखा कि पायलट ने यहाँ पर किस तरह से चुनौती दी है बीजेपी को, जो लोकसभा चुनाव के लिए भी है और विधानसभा चुनाव के लिए। अब देखते हैं कि सचिन पायलट यहाँ पर अपनी रणनीतियों पर, अपनी चुनौतियों पर कितना खरा उतरते हैं, कितना नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।